मैं हूं चार्ली और ये है मेरा बिल्कुल फ्री Amazon एफिलिएट मार्केटिंग ट्यूटोरियल बिगिनर्स के लिए। तो अगर आप Amazon के साथ पैसे कमाना चाहते हो और Amazon एसोसिएट्स प्रोग्राम के लिए साइन अप करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं सब कुछ कवर करूंगा जो आपको जानना चाहिए, कैसे अकाउंट सेटअप करना है, अपनी पहली $100 की पैसिव इनकम कैसे कमानी है, वेबसाइट कैसे सही तरीके से सेट करनी है और बेस्ट प्रैक्टिसेस। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि AI का यूज करके कंटेंट कैसे लिखना है और अपने Amazon लिंक्स को वेबसाइट पर ऐसे कैसे दिखाना है ताकि आप हर Amazon प्रोडक्ट पर कमीशन कमा सको जो आप बेचोगे। इस वीडियो में जो भी हम कवर कर रहे हैं वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको एनकरेज करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। अगर आप शुरू करने का सोच रहे हो तो मैं आपसे कहूंगा कि आज से ही एक्शन लेना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले हम जो काम करने वाले हैं वो है Amazon एसोसिएट्स के लिए साइन अप करना। आपको सिर्फ गूगल पर जाके Amazon एसोसिएट्स सर्च करना है और पहले लिंक पर क्लिक करना है और हमने वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और अब हम साइन अप पर क्लिक करेंगे। आप या तो अपने एग्जिस्टिंग Amazon अकाउंट से साइन इन कर सकते हो या एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जो मैं अभी यही कर रहा हूँ। अब हम अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन डालेंगे, फिर हम अपनी वेबसाइट का डिटेल डालेंगे। और अगर आपके पास अभी वेबसाइट नहीं है तो चिंता मत करो, इस वीडियो में आगे मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट कैसे बनाते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं एक वेबसाइट डाल देता हूं जो मेरे पास ऑलरेडी है। ऐड पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पर। अब हम अपना प्रीफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी डालेंगे, जैसे कि चार्ली चैंग। जब आप सब कुछ फिल कर लोगे तब हम फिनिश पर क्लिक करेंगे और आप आ जाओगे इस थैंक यू पेज पर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि अगर आपने 180 दिन के अंदर कोई भी क्वालिफाइड सेल रिफर नहीं की तो आपका एप्लीकेशन बेसिकली विथड्रॉ कर लिया जाएगा। लेकिन चिंता मत करो, इस वीडियो के आगे मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा जो आप कर सकते हो ताकि आपको सेल्स मिले और आपका अकाउंट एक्टिव रहे। तो अब आपको अपनी पेमेंट और टैक्स इन्फॉर्मेशन भरनी है, तो हम यहाँ क्लिक कर सकते हैं। आप अपना फोन नंबर डालोगे। अब आपको यहाँ क्लिक करना है ताकि आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सको। उसके बाद आप यहाँ अपडेट पर क्लिक करोगे ताकि अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन एंटर कर सको। अगर आप होम पर क्लिक करते हो तो ये हमें डैशबोर्ड पर ले जाएगा। जब आप पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे तो ये छोटी सी ग्राफ में यही आपकी अर्निंग्स दिखाएगा। ये आपकी टोटल कमीशंस दिखाएगा और यहाँ पर इस महीने का समरी भी शो करेगा। ऊपर आपको प्रमोशंस दिखेंगे जैसे कि Amazon बाउंटी प्रोग्राम। आपके पास अलग अलग टूल्स होंगे, रिपोर्ट्स होंगे जैसे कि अर्निंग्स रिपोर्ट्स और कंसोलिडेटेड समरी। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो उनके पास एक हेल्प सेक्शन भी दिया गया है। अब मैं आपको एक ऐसे लिंक पर ले जाने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आपको अपनी इंटरनेशनल ट्रैफिक को मोनेटाइज करने की सुविधा देगा। तो अब हम यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे और हम अलग अलग कंट्रीज ऐड करेंगे। मान लो हमें कनाडा और फ्रांस में भी बेचना है तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ वन लिंक डायरेक्शन प्रेफरेंसेस में आएंगे, अपडेट पर क्लिक करेंगे। हर कंट्री के लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि उसे क्लोज मैच पर सेट करो। इंश्योर करो कि सब कुछ सेव हो गया हो और बस आप रेडी हो। तो अब अगर आप Amazon.com पर जाते हो तो ब्राउजर के टॉप में आपको एक टूल दिखेगा जिसका नाम है साइट स्ट्राइप। ये बहुत ही कूल फीचर है और बेसिकली आप किसी भी टाइप के प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो हमें ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। अगर आप ऊपर जाके टेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो ये आपके लिए एफिलिएट लिंक जनरेट करेगा। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप शॉर्ट लिंक का यूज करो क्योंकि फुल लिंक बहुत लंबा होता है। तो बस शॉर्ट लिंक सेलेक्ट करो, उसे कॉपी और पेस्ट करो और ये वही लिंक है जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। अब हम वीडियो के शायद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आ गए हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अपनी एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है। ये होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी जगह आप अपने लिंक्स पब्लिक के साथ शेयर करोगे। और इस वीडियो के आगे मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि किस टाइप के आर्टिकल्स क्रिएट करने हैं और लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना है ताकि वो आपकी वेबसाइट पर आए। तो अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके होस्टिंगर वाले लिंक पर क्लिक करते हो तो आप इसी एग्जैक्ट लैंडिंग पेज पर पहुंच जाओगे। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि वर्डप्रेस और होस्टिंगर का यूज करके आप अपनी वेबसाइट कैसे सेटअप कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि होस्टिंगर के पास एक अमेजिंग Amazon एसोसिएट्स टूल है जो बेसिकली आपको अपने Amazon अकाउंट को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने की सुविधा देता है। तो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग को सीरियसली लेना चाहते हो तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप होस्टिंगर के साथ एक वेबसाइट बनाओ। नीचे जो हमने आपके लिए लिंक दिया है वो एक एक्सक्लूसिव लिंक है जिससे आपको बेस्ट प्राइसिंग मिलेगी और अगर आप चेकआउट टाइम पर कोड चार्ली चैंग यूज करते हो तो आपको और भी बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। तो अब उस लिंक पर क्लिक करो और फिर आप यहाँ आ जाओगे। उसके बाद आपको चूज करना होगा प्रीमियम, बिजनेस या क्लाउड स्टार्टअप प्लान के बीच में। ज्यादातर लोगों के लिए प्रीमियम और बिजनेस प्लान बेस्ट रहेंगे। मैं आपको बिजनेस प्लान दिखाऊंगा क्योंकि इसमें काफी कूल AI फीचर्स होते हैं, लेकिन ऑनेस्टली इनमें से कोई भी प्लान बुरा नहीं है। तो हम चूज प्लान पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कम से कम 12, 24 या 48 महीने का प्लान लो। जितनी लंबी ड्यूरेशन लोगे उतना सस्ता पड़ेगा और उतनी देर के लिए वो लो रेट लॉक हो जाएगा। इस वीडियो के लिए मैं आपको 12 महीने का प्लान दिखाता हूँ। अब हम अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करेंगे। आपको यहाँ अपनी इंफॉर्मेशन भरनी है। हैव अ कूपन कोड पर क्लिक करें, फिर वहाँ चार्ली चैंग एंटर करें और अप्लाई पर क्लिक करें। ये आपके कुछ पैसे बचा देगा। उसके बाद आप अपनी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन यहाँ एंटर करोगे और सबमिट सिक्योर पेमेंट पर क्लिक करोगे। जब आप ये सब कर लोगे तो अपने होस्टिंग डैशबोर्ड में सेटअप पर क्लिक करो, फिर आई क्रिएट अ वेबसाइट पर क्लिक करो और उसके बाद नेक्स्ट पर। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वर्डप्रेस यूज करो क्योंकि Amazon एसोसिएट्स टूल्स के लिए वर्डप्रेस की जरूरत होती है। अब हम एक पासवर्ड सेट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम एफिलिएट मार्केटिंग साइट सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये आपको एक एफिलिएट मार्केटिंग टेम्पलेट दिखाएगा। इस वीडियो के लिए मैं डिफॉल्ट टेम्पलेट यूज करूंगा, लेकिन अगर आप चाहें तो और भी टेम्पलेट्स ब्राउज कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप रिकमेंड
रिकमेंडेड एफिलिएट मार्केटिंग प्लगइन्स यूज करो। फिलहाल हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। कूल, तो चलो अब हम कुछ योरकीज के बारे में करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब हम अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करेंगे। चलो लेट्स गो विद yorkeysbest.com। नेक्स्ट पर क्लिक करो। ध्यान दो कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सही लग रही हो। अब हम अपना टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अब ये वर्डप्रेस इंस्टॉल करेगा। मैं इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली वेबसाइट बनाना नहीं दिखाने वाला हूँ। मेरे चैनल पर और भी काफी वीडियोस हैं जहां मैं वर्डप्रेस के बारे में डिटेल्स में बताता हूँ, लेकिन अब मैं आपको एसेंशियल टूल्स और एआई राइटर का यूज दिखाने वाला हूँ जिससे आप अमेजिंग कंटेंट क्विकली जनरेट कर सकते हो। अब जब सब कुछ सेट हो गया है तो हम एडमिन पैनल पर क्लिक करेंगे और यहीं से हम अपनी एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बनाएंगे। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपने Amazon एसोसिएट्स अकाउंट को कनेक्ट करना। हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ वाले बटन पर क्लिक करेंगे। आप या तो यहाँ से डायरेक्टली Amazon एसोसिएट्स डैशबोर्ड में लॉगिन कर सकते हो या फिर आप API इंफॉर्मेशन एंटर करके कनेक्ट Amazon अकाउंट पर क्लिक कर सकते हो। अब एक बात जो मैं जरूर कहना चाहूंगा वो ये है कि API लेने के लिए आपको 180 दिन के अंदर 3 क्वालिफाइंग सेल्स कंप्लीट करनी होती हैं। एक अप्रूव्ड एसोसिएट अकाउंट होना चाहिए और आपको ऑपरेटिंग एग्रीमेंट के साथ कंप्लाई करना होता है। ये काफी सिंपल रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अगर आप अभी API नहीं ले पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये स्टेप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ कनेक्ट Amazon अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि होस्टिंगर का टूल यूज करके कैसे कंटेंट लिखना है। सबसे पहले हम अपना कंटेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम टोन ऑफ वॉइस सेलेक्ट करेंगे। आप चाहो तो मल्टीपल टोन्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर हम कंटेंट लेंथ सेलेक्ट करेंगे। चलो कुछ मीडियम लेंथ का करते हैं। लिखते हैं 5 थिंग्स टू बाय योर योरकी बिफोर ट्रैवलिंग। आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने डिजायर्ड फोकस कीवर्ड्स एंटर करो, लेकिन मैं AI को ही चूज करने दूंगा। और अब हम क्रिएट कंटेंट पर क्लिक करेंगे और लो हो गया, AI ने हमारे लिए कीवर्ड्स जनरेट कर दिए हैं, एक मेटा डिस्क्रिप्शन बनाया है, एक AI जनरेटेड इमेज भी क्रिएट की है और पूरा आर्टिकल लिख दिया है। एफिलिएट मार्केटिंग में कंटेंट ही सब कुछ होता है, कंटेंट राजा है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप जो कंटेंट जनरेट करते हो उसमें अपना थोड़ा पर्सनल टच जरूर डालो। सिर्फ इस आर्टिकल को जैसे का तैसा कॉपी मत करो। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो इसने ऑलरेडी हमें कई घंटों का काम बचा दिया है। आप एडिट एज ड्राफ्ट पर क्लिक करके अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं बस पब्लिश पर क्लिक करूंगा और इसका मतलब है कि ये ब्लॉग आर्टिकल अभी हमारी वेबसाइट पर पब्लिश हो चुका है। अभी के लिए हमारी साइट कुछ ऐसी दिखती है बिना ज्यादा एडिटिंग के, और आप देख सकते हो कि जो आर्टिकल हमने अभी बनाया था वो यहीं पर दिख रहा है। वर्डप्रेस बहुत ही पावरफुल है, आप अपनी वेबसाइट को जैसे चाहे वैसे कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ एक तरीका है जिसमें होस्टिंगर आपके लिए कंटेंट जनरेट करना और एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट बनाना बहुत आसान बना देता है। अब जब आप अपना Amazon अकाउंट कनेक्ट कर लेते हो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करके, तब आप अगला सेक्शन कर पाओगे जो मैं ब्रीफली कवर करने वाला हूं। अगर आपका अकाउंट अभी कनेक्ट नहीं है तो इस वीडियो को बुकमार्क कर लो और बाद में वापस आके देखो। जब आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाता है तो आप यहाँ API स्टेटस को कनेक्टेड देखोगे, आपका पार्टनर ID भी यहाँ शो होगा, और अगर आप इस प्लगइन के बारे में और सीखना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक करके उसके बारे में और जान सकते हो। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि टेबल कलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। फिर ऐड न्यू टेबल पर क्लिक करेंगे। अब हम इस टेबल का नाम देंगे, चलो कुछ ऐसा डालते हैं जैसे योरकी एक्सेसरीज। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हम अलग अलग प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे जिनका हम कंपैरिजन करना चाहते हैं। आप या तो Amazon का स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर ASIN यहाँ एंटर कर सकते हो या फिर डायरेक्टली Amazon पर प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो। तो चलो हम उस पर क्लिक करते हैं, योरकी एक्सेसरीज सर्च करते हैं। मान लो हमें ये प्रोडक्ट चाहिए और ये वाला भी और ये वाला भी, तो हम कंफर्म सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। ये ऑटोमेटिकली उन प्रोडक्ट्स के आइडेंटिफिकेशन नंबर फाइंड कर लेगा। यहाँ पर आप चाहो तो एक हाईलाइट भी ऐड कर सकते हो, तो आप एक कलर चूज कर सकते हो। मैं अभी के लिए जैसा है वैसे ही रहने देता हूँ, लेकिन चलो एक हाईलाइट ऐड करके दिखाता हूँ कि वो कैसा दिखेगा। कुछ ऐसा सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ हम प्रोडक्ट डेटा ऐड करेंगे। ये सब स्टैंडर्ड डेटा है और मुझे लगता है कि सब ठीक लग रहा है, तो हम सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे। तो अब हमें उस टेबल का शॉर्ट कोड मिल जाएगा। अगर हम अपने पोस्ट में जाएं, चलो ब्लॉग पर चलते हैं और यहाँ एडिट पर क्लिक करते हैं। तो अब हम ब्लॉग एडिटर के अंदर आ गए हैं। अब मान लो हम यहाँ आके Amazon कैटेगरी ऐड करनी है, तो हम ऐड ब्लॉग बटन पर क्लिक करेंगे। फिर लिंक Amazon प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। हमें यहाँ 3 ऑप्शंस मिलते हैं, एक होता है सिंगल प्रोडक्ट कार्ड, दूसरा होता है मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्ट और तीसरा होता है कंपैरिजन टेबल। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सिंगल प्रोडक्ट कार्ड कैसा दिखता है। तो हम सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। ये हमसे पूछेगा कि क्या हम Amazon का स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोडक्ट ID एंटर करना चाहते हैं या फिर डायरेक्टली Amazon पर प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हैं। मैं यहीं से प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूँ। तो चलो क्लिक करते हैं, योरकी एक्सेसरीज टाइप करते हैं, कुछ सिलेक्ट करते हैं, मान लो ये वाला, और अब आप देख सकते हो कि ये कैसा दिखेगा। एक पिक्चर है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और एक बाय ऑन Amazon बटन भी है। ये ऑटोमेटिकली आपके Amazon एसोसिएट्स अकाउंट से कनेक्ट हो जाता है, तो अगर कोई इस बटन पर क्लिक करता है तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरे ब्लॉग्स कैसे दिखते हैं। तो चलो फिर से क्लिक करते हैं लिंक Amazon प्रोडक्ट पर। अब हम मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्ट सर्च करते हैं, सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम या तो बेस्ट सेलर्स के बेस पर लिस्ट को ऑटो जनरेट कर सकते हैं या मैनुअली भी Amazon से प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। चलो सिर्फ आपको दिखाने के लिए योरकी एक्सेसरीज सर्च करते हैं। अब लेआउट चूज करते हैं, ऑप्शंस हैं लिस्ट विद डिस्क्रिप्शन, सिंप्लीफाइड लिस्ट और हॉरिजॉन्टल कार्ड्स। चलिए अभी के लिए सिंप्लीफाइड लिस्ट चूज करते हैं, ऐड बेस्ट सेलर्स पर क्लिक करते हैं और अब आप देख सकते हो कि ये जो मल्टीपल प्रोडक्ट टेबल है वो कैसा दिखेगा। बेस्ट सेलर नंबर 1, 2, 3 दिख रहे हैं, टाइटल है, प्राइस है और हाँ ये लिस्ट ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। ये प्राइम शिपिंग भी शो करता है उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनके लिए प्राइम शिपिंग अवेलेबल है और साथ ही बाय ऑन Amazon बटन्स भी दिखते हैं। अब चलो देखते हैं तीसरा ऑप्शन कंपैरिजन टेबल। हम उस योरकी एक्सेसरी टेबल कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे जो हमने पहले बनाई थी। ये कुछ ऐसा दिखेगा।
आप देख सकते हो जो हाईलाइट कलर मैंने सेलेक्ट किया था पिंक कलर, वो यहाँ दिख रहा है। आप चाहो तो अलग अलग कॉलम्स के लिए डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर सकते हो या फिर सबको व्हाइट भी छोड़ सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के बीच कंपैरिजन दिखाने का अपनी ऑडियंस के लिए। यही वो तरीका है जिससे आप अपनी वेबसाइट के लिए रियल कन्वर्जन ला सकते हो। हाँ, आप मैनुअली भी कोई Amazon एसोसिएट्स लिंक्स बना के उसे किसी टेक्स्ट में डाल सकते हो, जैसे कि इस लिंक को डाल दिया, और जब कोई क्लिक करेगा तो वो प्रोडक्ट पेज पर चला जाएगा। लेकिन ये जो मेथड है ये ब्राउजिंग और बाइंग एक्सपीरियंस को ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। सिर्फ ये टेबल्स और ये प्रेजेंटेशन ही इतनी वैल्यू क्रिएट कर देते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पहली 3 सेल्स कंप्लीट करो, अपने Amazon अकाउंट को कनेक्ट करो और फिर अपने आर्टिकल्स में इस फंक्शनैलिटी का यूज करो। सारे प्राइसेस ऑटोमेटिकली सिंक होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो आपको बार बार प्राइस चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरे ओपिनियन में ये एक नॉन नेगोशिएबल चीज है। इसी वजह से मुझे होस्टिंगर इतना पसंद है, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी उनके वर्डप्रेस होस्टिंग के साथ बिल्ट इन आती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब अगर हम इस पोस्ट का प्रीव्यू देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टली हमें उस Amazon लिस्टिंग पर ले जाता है। फिर आपकी ऑडियंस वहां से प्रोडक्ट खरीद सकती है और आपको उसका कमीशन मिलता है। तो चलो अब बात करते हैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में जो आपको एफिलिएट मार्केटिंग सही तरीके से करते वक्त जरूर फॉलो करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ वैल्यू के अराउंड घूमता है। लोग आपके लिंक्स तभी यूज करेंगे जब आप उन्हें किसी तरह की वैल्यू प्रोवाइड करोगे, और उस वैल्यू के एक्सचेंज में वो आपके लिंक्स यूज करते हैं, जिससे आपको कमीशन मिलती है। अगर आप वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते तो लोग कभी भी आपके लिंक्स यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये भी होता है कि आपका कंटेंट ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। मैं काफी टाइम से कंटेंट गेम में हूं और बिलीव करो, अच्छा कंटेंट बनाना ही एक लौता तरीका है सक्सेस पाने का। सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि कितने लोग आपका कंटेंट देख रहे हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि कौन देख रहा है, यानी क्वालिटी। मेरा मतलब ये है कि आप चाहते हो कि सही लोग आपका कंटेंट देखें। फॉर एग्जांपल, अगर हम यॉर्की बेस्ट साइट की बात करें तो हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो यॉर्की डॉग नहीं रखते, क्योंकि उन्हें हमारे आर्टिकल में कोई वैल्यू नहीं मिलेगी और ऑब्वियसली वो हमारे लिंक्स भी यूज नहीं करेंगे। हमें ऐसे लोग चाहिए जो यॉर्की डॉग रखते हैं और अपने पेट के लिए चीजें खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। वही हमारे राइट व्यूअर्स हैं। अब बात करते हैं कि आप अपने कंटेंट तक आईबॉल्स कैसे लाओ, यानी लोग कैसे लाएं। इसके कई अलग अलग चैनल्स होते हैं। वेबसाइट तो हम कवर कर चुके हैं, जो एफिलिएट मार्केटिंग का एक क्रूशियल पार्ट है, लेकिन और भी चैनल्स होते हैं जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और भी बहुत सारे। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि हमें अपने कंटेंट तक लोग लेके आने हैं, चाहे वो लोग पढ़ रहे हो, देख रहे हो या किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन उनका हमारे टारगेट नीश में होना जरूरी है। इसलिए एक स्पेसिफिक नीश चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेसेस के लिए। आपने काफी यूट्यूबर्स को देखा होगा जिनके वीडियो डिस्क्रिप्शंस में एफिलिएट लिंक्स होते हैं। ये एक पॉपुलर मेथड है जिससे यूट्यूबर्स अपने वीडियो कंटेंट को मोनेटाइज करते हैं। बहुत सारे ब्लॉग्स भी हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग से 7 से 8 फिगर तक कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नर्ड वॉलेट भी एक बहुत बड़ा नाम है। ये लोग फाइनेंशियल रिव्यूज काफी ज्यादा करते हैं, और ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो Amazon लिंक्स प्रमोट करती हैं। मेरे एफिलिएट मार्केटिंग के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि 2 तरीके बहुत ही इफेक्टिव हैं आईबॉल्स लाने के लिए। पहला तरीका है सर्चेबल कंटेंट बनाना, यानी ऐसा कंटेंट जो लोग एक्टिवली सर्च कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सर्च करता है टॉप 5 थिंग्स टू बाय फॉर योर यॉर्की बिफोर फ्लाइंग, और आपका वीडियो या आर्टिकल सर्च रिजल्ट्स में आता है, तो वो लोग लिटरली उस पॉइंट पर होते हैं जहां वो कुछ खरीदने वाले होते हैं। ऐसे केसेस में आपके कन्वर्जन रेट्स रैंडमली किसी व्यूअर के कंपैरिजन में इन्फिनिटली हायर होते हैं। ये लोग ऑलरेडी एक इंटेंशन के साथ आए होते हैं और आपका कंटेंट उन्हें उस इंटेंशन के थ्रू मिलता है, और मेरे ओपिनियन में यही एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाने की सबसे बड़ी की है। दूसरा तरीका है जनरल कंटेंट बनाना जो वायरल हो सके, लेकिन ये मेरा प्रेफर्ड मेथड नहीं है, क्योंकि वायरल जाना बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। सब कुछ एल्गोरिथम के ऊपर होता है, और जो ऑडियंस ऐसे वायरल कंटेंट देख रही होती है उनकी बाइंग इंटेंट काफी कम होती है। वो सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ खरीदने का इरादा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 लोग आपका आर्टिकल देखते हैं जो टॉप ट्रेवल एक्सेसरीज फॉर योर यॉर्की के कीवर्ड से गूगल सर्च पर आते हैं, तो वो ज्यादा सेल्स जनरेट करेगा कंपेयर टू 1000 रैंडम लोग जो बस एक जनरल डॉग वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि वो 10 लोग बायर्स हैं और बाकी सिर्फ व्यूअर्स। कुछ और टाइप्स के कंटेंट जो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं वो है सोशल मीडिया कंटेंट, स्पेसिफिकली शॉर्ट फॉर्म वीडियोस। ये छोटे इंगेजिंग प्रोडक्ट रिव्यूज होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर होते हैं, जिनके साथ आप अपने बायो या प्रोफाइल में लिंक लगा सकते हो, या फिर आप आई डिस्कवर डैश 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 जैसे टाइटल्स के साथ प्रोडक्ट लिखते हो, जो काफी इंगेजिंग होता है। आपको अपने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को हर शॉर्ट फॉर्म प्लेटफॉर्म पर रीपोस्ट जरूर करना चाहिए, जैसे इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ताकि आपको सेम कंटेंट से सबसे ज्यादा आईबॉल्स मिल सके। और हाँ, अपने कंटेंट में आपको डेफिनेटली अपना पर्सनल टच देना चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि पर्सनल टच कंटेंट को ज्यादा रिलेटेबल बना देता है। लोग आपका कंटेंट एक्चुअली एंजॉय करते हैं और उससे ज्यादा वैल्यू मिलती है, और ऑफ कोर्स इससे ये भी ज्यादा लाइकली हो जाता है कि वो आपका लिंक यूज करें और प्रोडक्ट एक्चुअली खरीदें। तो बेसिकली रिकैप करते हुए, आपको बहुत सारा कंटेंट बनाना होगा। इस सेक्शन में मैं कुछ और यूजफुल टूल्स के बारे में बात करूंगा जो आपकी स्ट्रेटजी और कंटेंट आउटपुट दोनों में मदद करेगा। अगर आप सच में एफिलिएट मार्केटिंग में सीरियसली घुसना चाहते हो तो एक डेडिकेटेड एसईओ टूल का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
सेमरश मेरा फेवरेट है, मैं इसे कीवर्ड रिसर्च के लिए काफी यूज करता हूँ, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे टूल्स हैं जैसे लोकल एसईओ जो आपके साइट को लोकल सर्चेस के लिए ऑप्टिमाइज करता है, और सोशल मीडिया टूल्स भी हैं। गूगल ट्रेंड्स एक फ्री टूल है जिसे हर किसी को पता होना चाहिए। बेसिक आइडिया ये है कि आप यहाँ आके किसी भी कीवर्ड को सर्च कर सकते हो। चलिए कुछ सर्च करते हैं, जैसे डॉग एक्सेसरीज। हम यहाँ कुछ पैरामीटर सेट कर सकते हैं, मान लो यूएस सेलेक्ट करते हैं, लास्ट 12 मंथ्स चूज करते हैं और वेब सर्च के लिए देखते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये काफी स्टडी है। हॉलिडे मंथ्स में थोड़ा इंक्रीज भी आता है। कौन से स्टेट्स में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, रिलेटेड टॉपिक्स और रिलेटेड क्वेरीज क्या हैं। आप ट्रेंडिंग नाउ सेक्शन में भी जा सकते हो और देख सकते हो कि अभी के सर्च ट्रेंड्स कैसे हैं। ये हमेशा एफिलिएट मार्केटिंग या Amazon एसोसिएट्स से रिलेटेड नहीं होते। ये डेफिनेटली एक फ्री टूल है जो हर किसी को पता होना चाहिए। होस्टिंगर एआई राइटर के अलावा भी बहुत सारे अच्छे राइटिंग टूल्स हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ। ChatGPT, परप्लेक्सिटी, हेमिंगवे या ग्रामरली, ये सब आपके राइटिंग स्टाइल में मदद करते हैं। कॉपी एआई भी एक अच्छा ऑप्शन है, और हाँ, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। तो ये सब टूल्स आपके आइडियाज, स्ट्रैटेजी और एक्चुअल राइटिंग में मदद करते हैं। जब आप इस स्टेज से आगे बढ़ जाते हो और कंटेंट बनाने के लिए रेडी हो जाते हो, तब कुछ और ग्रेट टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, जैसे सबमैजिक, ओपस, फ्रेम, क्लिकअप और स्लैक। ये सब टूल्स मैं अपने खुद के कंटेंट बिजनेस में हेविली यूज करता हूँ। बेसिकली टूल्स आपके बिजनेस के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट में से एक होते हैं, क्योंकि अगर इन्हें सही तरीके से यूज किया जाए तो हर एक टूल का पॉजिटिव ROI बहुत ही बड़ा होता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग धीरे धीरे शुरू करो। मुझे पता है कि हमने काफी सारी चीजें कवर की हैं और ये लग सकता है कि मुझे इतना सारा कंटेंट बनाना पड़ेगा, मुझे ब्लॉग लिखने पड़ेंगे, मुझे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनानी है, मुझे शॉर्ट फॉर्म वीडियोस भी बनानी है। हाँ, ये सब थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप स्लो शुरू करो। अभी के लिए सिर्फ इतना करो, अपनी वेबसाइट या ब्लॉग क्रिएट करो, कम से कम 20 अलग अलग आर्टिकल्स लिखो और पोस्ट करो। एसईओ और रिटन कंटेंट क्रिएशन की स्किल को अच्छी तरह मास्टर करो। जब ये हो जाए तब अपने कंटेंट गेम में आगे बढ़ सकते हो। और नेक्स्ट सेक्शन में जाने से पहले मैं पूरे प्रोसेस को एक फॉर्मूलेक अप्रोच में तोड़ना चाहता हूँ। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप स्पेसिफिक या पॉपुलर कंटेंट क्रिएट कर रहे हो जो सही ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। उस ऑडियंस को आप वैल्यू देते हो और उसके बदले में आपको एफिलिएट कमीशंस का रिवॉर्ड मिलता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पहले आपको देना पड़ता है, फिर आपको मिलता है, लेकिन वैसे भी ज्यादातर बिजनेसेस में यही होता है। रीजन जिस वजह से मुझे एफिलिएट मार्केटिंग बहुत पसंद है वो ये है कि ये बहुत ही स्केलेबल है। आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो जो 24/7 चालू रहता है और दुनिया के हर कोने तक एक्सेस है। इसी वजह से लोग एफिलिएट मार्केटिंग से इतना पैसा कमा पाए हैं। अब चलो कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें ब्रेक नहीं करना चाहेंगे। सबसे पहला रूल ये है कि आप अपने लिंक्स को क्लोक नहीं कर सकते जब तक आप क्लियरली ये नहीं बताते कि आप यूजर को अमेज़न की तरफ भेज रहे हो। क्लोकिंग का मतलब होता है कोई ऐसा टूल यूज करना जैसे प्रिटी लिंक्स या बिटली जो आपके एक्चुअल अमेज़न लिंक को छुपा दे। अमेज़न ये अलाउ नहीं करता। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप बस शॉर्ट लिंक का यूज करो जो आपको साइट स्ट्राइप टूल से मिलता है। बस उसी लिंक को पोस्ट करो। लोग उस लिंक फॉर्मेट की आदत में होते हैं और वही आपको यूज करना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने एफिलिएट लिंक्स ऑफलाइन डिस्प्ले नहीं कर सकते। ऑफलाइन का मतलब है ऐसे प्राइवेट पेजेस जहां अमेज़न लिंक के लोकेशन को ट्रेस नहीं कर सकता। इसमें ईमेल्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी शामिल है। अगर कोई लिंक ऑनलाइन एक्सेसिबल नहीं है तो वहां आप एफिलिएट लिंक नहीं डाल सकते। आपको प्रोडक्ट का प्राइस लिस्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो बदल गया तो ये अमेज़न के पॉलिसीज के खिलाफ हो जाता है। अमेज़न आउटडेटेड प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन नहीं चाहता, क्योंकि प्राइसेस काफी फ्रीक्वेंटली चेंज हो सकती हैं। हाँ, एक तरीका है जिससे आप प्राइस शो कर सकते हो अगर आप हर 24 घंटे में अपडेट करते रहो और टाइम स्टैम्प देते रहो कि लास्ट अपडेट कब किया था। ऑफ कोर्स आप मैनुअली ये काम नहीं करने वाले हो, लेकिन कुछ टूल्स होते हैं जो ये आपके लिए कर देते हैं, जैसे कि होस्टिंगर का अमेज़न टूल ये ऑटोमेटिकली करता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एफिलिएट डिस्क्लोजर का होना। तो ये कुछ इस तरह का होना चाहिए। मैं एक अमेज़न एसोसिएट हूं और मैं उन परचेजेस से अर्न करता हूं जो आप मेरे दिए गए लिंक से करते हैं। आपको अपने व्यूअर्स को ये क्लियरली बताना चाहिए कि अगर वो आपके लिंक का यूज करते हैं तो आपको उससे कमीशन मिलता है, क्योंकि ये अमेज़न के टर्म्स एंड सर्विसेज का पार्ट है। अब चलो बात करते हैं कुछ मेरे और इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। आपके एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के पहले 180 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपने देखा, ये जरूरी है कि आप उन पहले 180 दिन के अंदर 3 क्वालिफाइड सेल्स ले आओ, ताकि आपको एपीआई एक्सेस मिल सके जो आपको होस्टिंगर का अमेज़न प्लगइन यूज करने की परमिशन देता है। तो हाँ, आपको ये करना है कि जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करो, तुरंत कंटेंट बनाना शुरू करो और अपनी वेबसाइट बनाना शुरू करो। और फिलहाल के लिए सिर्फ साइट स्ट्राइप लिंक्स का यूज करो। बस उन 3 क्वालिफाइंग सेल्स को लाने पर फोकस करो। अगर आप ये सेल्स 180 दिन के अंदर नहीं ला पाते तो हाँ, आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको साइन अप करते ही तुरंत अपने लिंक्स प्रमोट करने शुरू कर देना चाहिए। अगला बड़ा टिप जो मैं देना चाहूंगा वो ये है कि आपको अपना नीश डिफाइन करना होगा। आप एक जनरल वेबसाइट या जनरल एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस बनाने के बारे में मत सोचो। एक ऐसा स्पेसिफिक नीश चूज करो जो किसी एक पर्टिकुलर टाइप के ऑडियंस के लिए हो। मेरा रूल ये है कि अगर कोई नीश 5% से कम लोगों से रिलेटेड है तो वो एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो नीश मैंने अपने डेमो वेबसाइट के लिए चूज किया था वो था यॉर्कीज के लिए। बहुत ज्यादा लोगों के पास यॉर्कीज नहीं होते, लेकिन फिर भी काफी अच्छा वॉल्यूम होता है उनका जो रखते हैं। जैसे कि आप यूएस
इसके कमीशन टेबल में देख सकते हो। आप जो नीश चूज करते हो उससे ये भी डिसाइड होता है कि आपको किस टाइप का कमीशन मिलेगा। हाँ, कुछ नीशेस में बेटर कमीशन परसेंटेजेस मिलती हैं, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि उन प्रोडक्ट्स का एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पीसीज देखो तो उनका करंट कमीशन रेट 2.5% है। और हाँ, ये सुनने में थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन इस नीश में जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू होती है वो काफी हाई होती है, हजारों या $100 में। तो अगर आप $1000 का सेल करते हो तो बेसिकली आपको $25 मिलते हैं। लग्जरी ब्यूटी जैसी चीजों पर कमीशन रेट काफी ज्यादा होता है, 10% तक, लेकिन उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू थोड़ा कम होता है। म्यूजिक और बुक्स, किचन्स, ऑटोमेटिव आइटम्स के साथ भी यही लॉजिक अप्लाई होता है। तो आप अपना नीश काफी देख के चूज करना। अगर आप कोई ऐसा नीश चूज कर पाओ जो काफी स्पेसिफिक हो लेकिन जिसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी हो, तो मुझे लगता है कि ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि हाँ, जैसे मैंने पहले भी बोला, आपको अपना पर्सनल स्पिन देना पड़ता है और ये काफी मुश्किल होता है जब आपको उस टॉपिक में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं होता। एक और चीज जो आप लोग कर सकते हो वो है Amazon बाउंटीज और दूसरे ऑफर्स को प्रमोट करना। सिर्फ प्रोडक्ट्स तक ही लिमिटेड मत रहो, आप Amazon बाउंटी प्रोग्राम को भी प्रमोट कर सकते हो। बस ये इंश्योर करो कि वो आपके नीश के अंदर ही आए। एक और इम्पोर्टेंट बात, कभी भी अपने खुद के लिंक से खरीदारी मत करो और कोशिश करो कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी ऐसा ना करें। Amazon बहुत स्मार्ट है, वो आपका IP एड्रेस ट्रैक करता है और भी बहुत सारी चीजें मॉनिटर करता है। उन्हें तुरंत पता चल जाता है अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो। तो अगर आप अपनी पहली सेल्स लाने के लिए ऐसा करने का सोच रहे हो तो मैं कहूंगा कि ऐसा ना करें, क्योंकि चांसेस हाई हैं कि वो पकड़ लेंगे और आपका अकाउंट बैन हो सकता है। एक और बड़ा टिप ये है कि कंपैरिजंस बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो सिर्फ प्रोडक्ट रिव्यूज मत करो, ट्राई करो कि कंपैरिजंस बनाओ। जैसे कि किसी कैटेगरी के टॉप 5 प्रोडक्ट्स को उठाओ और उनके बीच में वर्सेस कंटेंट बनाओ, जैसे प्रोडक्ट A वर्सेस प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट A वर्सेस C, प्रोडक्ट B वर्सेस प्रोडक्ट C और ऐसे ही आगे। आप 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स को कंपेयर करके एक कंपैरिजन टेबल भी बना सकते हो। आप वीडियोस के साथ भी वही कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही सर्च करते हैं जैसे ये वर्सेस ये, और इन स्पेसिफिक टाइप के कीवर्ड्स के साथ आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग, स्पेशली Amazon एसोसिएट्स एफिलिएट मार्केटिंग में हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे रिटर्न और वीडियो कंटेंट बनाएं जो हमारे ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल हो। ऐसे आर्टिकल्स बनाने की कोशिश करो जो ज्यादा लोग नहीं बना रहे हो, और इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप बहुत स्पेसिफिक हो जाओ। जैसे मैंने जो आर्टिकल बनाया था यॉर्कीज वेबसाइट के लिए, वो एक्सेसरीज के बारे में था जब आप ट्रेवल करते हो। आप और भी स्पेसिफिक हो सकते हो, जैसे आपका ज्योग्राफी या किसी और स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ। सच कहूं तो कंटेंट बनाने के ऑप्शंस की कोई लिमिट नहीं है। जितना ज्यादा स्पेसिफिक आप अपने नीश और अपने कंटेंट के टाइटल में हो सकते हो, उतना ही अच्छा आपका कंटेंट परफॉर्म करेगा। और हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा, सब कुछ वैल्यू के अराउंड घूमता है। अपने ऑडियंस को वैल्यू जरूर दो, क्योंकि वही एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस की की है। तो बस दोस्तों, ये था मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल कि कैसे आप Amazon के साथ एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। इस वीडियो में हमने A to Z सारे स्टेप्स कवर किए हैं। तो अब इस वीडियो को एक रिसोर्स के रूप में यूज करके आप आज से ही अपना Amazon एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस शुरू कर सकते हो। मैं जरूर कहूंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग एक अमेजिंग बिजनेस मॉडल है। मैंने खुद इससे मिलियंस कमाए हैं और ये ही मुझे आज की जिंदगी जीने की आजादी देता है। इसीलिए मैं इसके लिए इतना पैशनेट हूँ और इसीलिए मैं आप लोगों को स्ट्रांगली इंकरेज करता हूँ कि आप भी स्टार्ट करो। साथ ही साथ सभी रिसोर्सेज के लिंक्स भी वहाँ होंगे जिनके बारे में हमने बात की। आपका समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी वैल्यू मिली होगी। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही और कंटेंट के लिए। इस चैनल पर मैं एंटरप्रेन्योरशिप, पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में काफी सारा फ्री कंटेंट बनाता हूँ और मेरा पूरा गोल ये है कि मैं आपकी मदद कर सकूं एक फाइनेंशियली सक्सेसफुल लाइफ जीने में। फिर से आपका बहुत धन्यवाद और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।